ये अगर हम इसे कहें ना कोल्ड वॉर में कि कहाँ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो सिर्फ ये वियतनाम वॉर में ये ऐसा पॉइंट है जहां पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई थी यूएस के सोल्जर्स की टू द प्रॉक्सीज और द अदर कॉम्बैट्स। तो अमेरिका ने वियतनाम वार में साउथ की सपोर्ट करते हुए तकरीबन 55,000 फौजी उतारे। कहां पर? वियतनाम में। और नॉर्थ को कौन सपोर्ट कर रहा था? नॉर्थ को सपोर्ट कर रहा था चाइना और यूएसएसआर। और अमेरिका ने यह जंग शुरू क्यों की थी? इसका मकसद क्या था? इस जंग का मकसद यह था टू सप्रेस द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म एंड वन स्पेसिफिक आइडियोलॉजी जिसके लिए अमेरिका ने इसको टारगेट किया था, वो था कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और क्या था कि चाइना को कंटेन किया जाए और दूसरी तरफ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को रोका जाए। क्योंकि यह आइडियोलॉजी को रोकना इसलिए भी अमेरिका के लिए लाजमी हो गया था, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग हुई थी तो इसमें यूएसएसआर को बहुत फायदा हुआ था। क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया की डिवीजन हुई तो नॉर्थ कोरिया को बाकायदा कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और आज तक नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है। तो इस वजह से अमेरिका को कैपिटलिज्म की दफा के लिए वियतनाम में फौजें उतारना पड़ी। लेकिन फिर जो हिस्ट्री है वो बड़ी तल्ख है और तकरीबन 55,000 अमेरिकी फौजी उस जंग में मारे गए। अब हम इसी को, वियतनाम वार को, इराक वार को, अफगानिस्तान वार को लिंक करते हैं कॉन्टेम्परेरी वॉर के साथ, जो कि है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान। ये जो जंग है इसमें अमेरिका अभी तक रिलक्टेंट क्यों है या इतना हेजिडेंट क्यों है कि वो अभी तक अपनी फौजें नहीं उतार पा रहा ईरान में, बावजूद इसके कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है और दुनिया की ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है। इसके बावजूद अमेरिका अभी तक इतना मोहतात क्यों है? इसके मोहतात रहने की जो वजह है वो ये है कि वियतनाम में भी 55,000 फौजी अमेरिका ने खोए जब अमेरिका ने अपनी फौजी उतारी वियतनाम में। उसके बाद अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने एक ह्यूमिलेशन फेस की और तकरीबन अफगानिस्तान में 3,000 फौजी अमेरिका के मारे गए। इसी तरह इराक में भी अमेरिका को हजीमत का सामना हुआ और 5,000 फौजी अमेरिका के मारे गए। तो यह पैटर्न बताता है कि जब भी अमेरिका ने अपनी फौजों को उतारा है दूसरे मुल्कों में तो अमेरिका को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है।